Hey guys, welcome back to the channel. Another good day to make a video. आज डिस्कस करेंगे एक गोल्ड B2B सेक्टर की कुछ कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंस में कुछ दो कंपनीज के रिजल्ट्स आए वो भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो द फर्स्ट कंपनी इज स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर दैट many lot of talk is going on the Twitter that pace of sales growth is decrease and therefore इसमें ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप देखोगे इसका FY25 का सेल्स ग्रोथ था ऑलमोस्ट लाइक 103%। और उन्होंने लास्ट ईयर आई थिंक 3500 करोड़ किए। लेकिन जो लास्ट कॉन कॉल था, लास्ट कॉन कॉल में ही कंपनी ने बोला था और उसके पहले भी बोला था कि हम लोग नेक्स्ट ईयर मतलब FY26 में अराउंड पहले बोला था 5200 करेंगे Q3 में, Q3 FY25। एंड इन Q4 में आके कंपनी ने दे हैव इंक्रीज द गाइडेंस टू 5500। ठीक है, दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। And in the FY27, they were supposed to do around 7,200. Then they increased the guidance to 7,500, and then again they increased the guidance to 7,600. So consistently companies increasing the guidance। और ये कंपनी ने पहले ही बोला था ये सब फिगर्स। तो अगर आप वो कैलकुलेट करते हो तो वो इट्स नॉट 100% ग्रोथ बेसिकली। अगर आप वो कैलकुलेट करते हो तो वो ऑलमोस्ट लाइक 55% ग्रोथ इन FY26 आएगा। एंड देन ऑन FY27 का अगर कैलकुलेट करो तो वो अराउंड 46% ग्रोथ ऑन FY26 नंबर्स आने वाला है। सो इट इज ऑलरेडी नोन, बेसिकली नोन टू द मार्केट, राइट। नाउ इफ यू सी हियर तो FY26 Q1 में उन्होंने 56% किया विच इज गुड ग्रोथ बेसिकली। एंड गुड ग्रोथ ओवर ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपेयर करोगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ है वहां पे। सेल्स अराउंड 1100 करोड़ के सेल्स किए। वॉल्यूम दे हैवंट डिस्क्लोज्ड, बट टुमारो आई थिंक या फ्राइडे is their con call, so maybe in on the con call you can ask basically about the volume। तो लास्ट मंथ में, लास्ट क्वार्टर में उनके वॉल्यूम थे अराउंड 447 kgs पर मंथ। व्हाट दे आर टारगेटिंग इज दैट दे वांट टू डू अराउंड 1 टन पर मंथ टू, अगेन वो इंक्रीज होके 4 टन्स पर मंथ का वॉल्यूम करना है इनको। तो दैट इज, बट दिस क्वार्टर द वॉल्यूम कुड बी लोअर बिकॉज ऑलरेडी इस क्वार्टर में ज़्यादा कुछ फेस्टिवल वगैरह नहीं था। तो शायद इस क्वार्टर में वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो सकता है। दैट्स ओके, दैट्स फाइन। तो वो एक हमें कॉन कॉल में पूछना पड़ेगा। सो इफ यू लुक एट एबिटा मार्जिन इज इम्प्रूव फ्रॉम 5 to 6.3%। पैट मार्जिन इज इम्प्रूव फ्रॉम 3 to 3.9%। ईपीएस अगर आप देखोगे, ईपीएस में सॉलिड ग्रोथ है विच इज 85% का ग्रोथ आया है। देन एक्सपोर्ट बिजनेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो दिस एक्सपोर्ट बिजनेस is like grown, it's growing basically from 88 to 12%। So what management has said that they want to do export business up to 25% of the total revenue वो करना है उनको। तो that is another story here। सो ग्रोथ ड्राइवर्स में मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि वॉल्यूम बढ़ाना है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। दे आर ऑल्सो एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स, राइट, इन द रिटेल बिजनेसेस। देन एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करना है। सो इन दैट डायरेक्शन दे हैव एंटर्ड इनटू द दुबई। दुबई में उन्होंने ऑफिस खोला है, वहां पे कुछ डिजाइनर्स भी है। नाउ दुबई का जो एक्सपांशन है ना, वहां से क्या स्टोरी है ना, सिंपल सिंपल मैं आपको बताता हूँ। दुबई में जो गोल्ड का रेट है वो आई थिंक $10 लेस देन इंडिया है, ऐसा कुछ है। तो वो बेनिफिट, कॉस्ट का बेनिफिट सीधा सीधा वहां पे मिलता है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग क्या करने वाले हैं कि वो लोग गोल्ड इंडिया में नहीं खरीदेंगे, वो गोल्ड खरीदेंगे दुबई में। देन दे विल सेंड दैट गोल्ड टू इंडिया, राइट, फॉर जॉब वर्क। और देन और फिर यहाँ पे बेचेंगे या फिर एक्सपोर्ट करेंगे। तो उनको वो कॉस्ट एडवांटेज बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है। और वो इसीलिए वो जो पैट मार्जिन वो बोल रहे हैं कि हमारा पैट मार्जिन जो है दैट विल इंक्रीज टू 4 आई थिंक 4.5%। तो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें उस पैट मार्जिन को डेफिनेटली 4.5 करने में हेल्प करने वाली है। सो दिस इज अनदर थिंग हियर विच इज ऑफ वैल्यू। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको शायद लास्ट क्वार्टर में 200 करोड़ का ऑर्डर मिला था आई थिंक सिंगापुर से। तो वो भी एक टेस्टिमनी है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर बढ़ रहे हैं। एक सिंगल ऑर्डर था वो। तो यहाँ पे मलेशिया, मिडल ईस्ट,
सिंगापुर से कंपनी को अच्छे खासे ऑर्डर मिल रहे हैं, तो दैट इज अबाउट एक्सपोर्ट स्टोरी. They have added new clients. Now if you look at the valuation, which is a very important part, right? So the growth rate is like 56%. Expected sale in FY 26 is around 5,400 करोड़. पैट मार्जिन अगर मैं 4% पकड़ता हूँ, जो इन्होंने दिस क्वार्टर में भी किया 3.9%. पैट कम्स अराउंड 216, and the forward P on the current capital comes market capital comes around 22. So see the story here. You are getting a 56. You're still getting a 56% का growth engine on a forward P of 22, which is still lower. आपको इससे बेटर बेट गोल्ड B2B में क्या मिल रहा है? आपको कहीं मिल रहा है क्या गोल्ड B2B में इससे बेटर बेट? अगर आप देखोगे गोल्डियम इंटरनेशनल, राइट, लेट मी फ्रीज दिस वन. इफ यू सी गोल्डियम इंटरनेशनल, गोल्डियम में फॉरवर्ड ग्रोथ कितना है? 24% का ग्रोथ है. डीपी आभूषण में वो कुछ ग्रोथ के बारे में बोलते नहीं है, गाइडेंस देते नहीं, बट दे हैव ग्रोन बाय अराउंड 41%. सो लेट्स से 41%, इट्स स्टिल लोअर देन व्हाट स्काई गोल्ड इज ग्रोइंग एट. देन Khazanchi. Khazanchi used to grow at around 116%. Now they will grow at around 25% in FY 26. And Vaibhav Global, it is growing at around 8%. So tell me which company is doing better than Sky Gold? No one. Sky Gold is still doing better and best in this class of B2B. Now if you go out of B2B also in B2C, if you go, which company is doing which company is going more than 50%? एक्सेप्ट दैट पीसी ज्वेलर विच इज द रीसेंट स्टोरी. वो कौन सा कंपनी है? नहीं, ये कोई कल्याण ज्वेलर 31% है. देन योर सेनको इज 26%, 28%. देन आपका PNG is 30%. So there's no company, right, except this Sky Gold. That's why I'm still positive on this company, and hoping that they will grow from here. So this is all about Sky Gold and Diamond. And one more thing, if you look at the stock prices day to day, यू आर बाउंड टू लूज योर पीस, क्योंकि डे टू डे में कोई रैशनल बनता ही नहीं है मार्केट में. आपका रैशनल तभी बनता है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में बनता है. लॉन्ग टर्म मीन्स इट्स नॉट लाइक आप 3 4 साल का लॉन्ग टर्म है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, 7 मंथ्स रैशनल बिकम्स. बट अगर आप देखोगे डे टू डे, तो कोई रैशनल बनता नहीं है. कोई अपर सर्किट लग जाता है, कोई लोअर सर्किट लग जाता है. डजेंट रियली मैटर, let's go to the new sector, basically another sector. Yes. So this is housing finance sector. Housing finance sector में दो कंपनीज के रिजल्ट्स आए. वन इज बजाज हाउसिंग फाइनेंस एंड द अदर वन इज कैनफिन होम्स. अपार्ट फ्रॉम ये बाकी जो कंपनीज आप देख रहे हो, जो ये लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है. So blue is the current quarter. So if you see here, Bajaj Housing Finance, it is growing the AUM by 24%. Now, Bajaj Housing used to grow the AUM at 26% rate, but वो decrease होकर 24% हो रहा है. Disbursement 25% की हुआ करते थे, वो अभी 22% हो गए. ROE ट्रेंड अगर आप देखोगे, तो 15% का ROE करते थे, वो सीधा सीधा 12.1% हुआ, फिर 11.6% पे वो अभी कर रहे हैं. ROA इट इज नाउ ऑन द डिक्रीजिंग, 2.4 से 2.3 हो गया. GNPA स्टेबल 0.29 से 0.3 हो गया है, ठीक है. और उनका गाइडेंस क्या था AUM ग्रोथ का? 24 से 26% करेंगे. सो व्हाट दे आर सेइंग इन द करंट क्वार्टर is that there is a moderation in the real estate coupled with intense competitive pricing. Basically ये सब इतने सारे जो अफोर्डेबल हाउसिंग में कंपटीशन आ गया है, तो दैट इज डेफिनेटली अ कंपटीशन टू परचेस हाउसिंग, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू पुश द ग्रोथ बेसिकली. So in this quarter, like home loans 27%, loan against property 30%, lease rental discounting 29%, and developer finance 32%. So basically, what is the story in the housing finance for Bajaj Housing is that AUM growth is 24%. Now, we need to compare this AUM growth with the peers. Look at the Canfin Homes now. Canfin Homes का वही pathetic story है, चलता आ रहा है. दे उनका उनका AUM इज अराउंड 38,000, और वो उन्होंने वही 9% से ग्रो किया है. डिसबर्समेंट में हालांकि उन्होंने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाया है, 5 से 9% डिसबर्समेंट हो गया है.
5 से 9% का डिसबर्समेंट हो गया है। एंड इफ यू लुक एट आरओई ट्रेंड, आरओई लाइक 17.28% से लेकर वो, आई थिंक वो स्टेबिलाइज्ड है 16.93% पे, आरओई स्टेबिलाइज्ड है इनका। आरओए इफ यू लुक एट 2.24 से 2.19 हो गया, स्लाइट डिक्रीज। एनपीए स्लाइट इंक्रीज 0.87 से पॉइंट 98। एंड गाइडेंस उन्होंने दिया था 20% का, बट इस क्वार्टर में उन्होंने बोला है कि दे आर कॉन्फिडेंट दैट they will disburse 10,000 crores of home loans this year. That means अगर वो 38 लास्ट ईयर 38 ही था, 38 पे अगर आप ऐड करोगे तो वो ऑलमोस्ट अराउंड 48,000 का एएम हो जाता है। तो उसमें ऑलमोस्ट लाइक 26% का ग्रोथ इनको एक्सपेक्टेड है। तो दिस इज लाइक स्लाइट इंक्रीज इन द गाइडेंस विच आई बिलीव, बट स्टिल इट इज लोअर than expected. I mean, expected lower than the peers what they are doing. If you look at now the winners in this particular sector, Home First Finance and India Shelter, they are growing their AUM by 31% and 35% respectively. And that's why if you see recently, attraction has come into the business of this India Shelter Finance, into the stock price of the India Shelter Finance। आप देखोगे यहाँ पे तो 1,000 रुपीज का स्टॉक यहाँ पे हो चुका है, और ये 1300 कुछ पे चल रहा है। So ये this is because these guys are leading the race. That's why there is a traction in this business. Let's see इस क्वार्टर में ये लोग कितना करते हो। दिस इज ऑल अबाउट बजा हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर कंपनीज। सो हमने एक स्काई गोल्ड डिस्कस कर लिया, और दो कंपनीज फ्रॉम द हाउसिंग फाइनेंस डिस्कस कर लिया। सो आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर सेट ऑफ कंपनीज। कुछ और इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स है, आई डिस्कस दोज रिजल्ट्स in another video. So thank you so much for watching this video, and do not track stock price day to day. So that's the message. Thank you so much.